हम लोग करेंगे 3.5, जिसमें देखिए कह रहा क्वेश्चन है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चर बाबू समझते हैं आप लोग? बोल सकते हो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। चर जो यहाँ पे बोल रहा है, चर चर समझते हैं? चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड, ये सभी जो अगर किसी अचर में लगा रहेगा ना तो हो गया चर पद। जैसे ए बी सी डी का कोई भी अक्षर ए से लेकर अगर बात करें जेड तक, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? अचर पद। ठीक है, सॉरी चर पद। अचर की बात करें तो अचर पद में क्या आता है? सारे नंबर्स आते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर समझते हो? काउंटिंग नंबर्स, गिनती की जितनी भी संख्या होती है वो सारे के सारे क्या होते हैं? अचर पद होते हैं। ठीक, तो इतना समझ गए। और यहाँ पे जो बोल रहा दो चर, इसका मतलब दो एबीसीडी का दो अक्षर आएगा। हो सकता कोई एक्स आ जाए, कोई वाई आ जाए, हो सकता कोई ए आए या बी आए, ये चीज बोला गया है। तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है दो चरों वाले और कैसा समीकरण? रैखिक। तो रैखिक समीकरण बाबू हम कहते हैं जो सीधा सीधा होता है ना, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता, उसको बोलते हैं रैखिक। ठीक, पहला चीज तो समझ में आ गया, रैखिक समीकरण समझ गए आप, दो चर समझ गए। अब क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा, पहला प्रश्न कि निम्न रैखिक। देखो बाबू, निम्न का मतलब होता है नीचे, यानी ये स्टेटमेंट के नीचे जो क्वेश्चन है उनके बारे में बोला निम्न। तो निम्न रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण मतलब सीधा सीधा समीकरण जो है, रैखिक समीकरणों के युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। समीकरण जब भी आएगा एक जोड़े में आएगा। जैसे देखिए समीकरण पहला ये, दूसरा इस तरह से। इसमें से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तीन चीज आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या क्या चीज पूछा जा रहा है, ध्यान से दो। पहला चीज पूछा जा रहा है बाबू यहाँ पे एक अद्वितीय हल। क्या पूछा जा रहा है? एक अद्वितीय हल। समझिए एकदम ध्यान से, एक अद्वितीय हल। आपको पता है एक अद्वितीय हल कब होता है, किस कंडीशन पे होता है, जानते हैं? अगर इस क्वेश्चन को बनाना है ना तो आपको दो चीज खास करके याद रखना होगा। पहला तो एक अद्वितीय हल कब होता है इसके बारे में, कोई हल नहीं कब होता है वो चीज जानना है, और अपरिमित रूप से अनेक हल होता है वो चीज जानना है। इसके साथ साथ दूसरा चीज ये जानना है, इस समीकरण को बोला गया है वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए। तो वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या चीज है एक अद्वितीय हल। तो बाबू एक अद्वितीय हल होने के लिए ना कंडीशन वही है कि A1 जो है आपका A1 बट्टा A2 वो बराबर नहीं होगा बेटा B1 बाय B2 के। अगर ऐसा कोई मिल जाता है जो A1 बाय A2 बराबर नहीं होगा B1 B2 का, तो वो हो जाएगा अद्वितीय हल। समझ रहे हैं? दूसरा क्या है? दूसरा देखिए क्या है, कोई हल नहीं। क्या है? कोई हल नहीं। तो बताइए इसका क्या होगा? कोई हल नहीं। ये कब होगा बताइए? कोई हल नहीं होगा। इसके लिए A1 बाय A2, A1 बाय A2 बराबर होगा B1 बाय B2 का, लेकिन बराबर नहीं होगा बाबू किसके? C1 बाय C2 के। C1 बाय C2 के। समझ में आ रहा है? अद्वितीय हल तब होगा जब A1 बाय, अब ये A1 B1 A2 B2 क्या है अभी हम समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल आप यहाँ समझिए कि एक अद्वितीय हल तब होता है जब A1 बाय A2 बराबर नहीं होगा B1 बाय B2 का। और कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होगा? A1 बाय A2 बराबर होगा B1 बाय B2 का, लेकिन नहीं बराबर होगा C1 बाय C2 का। तीसरा कंडीशन है बाबू, तीसरी बात है आपको यहाँ बोली गई है कि अद्वितीय हल। एक तो अद्वितीय हल बता दिए, दूसरा कोई हल, तीसरा क्या? अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अनेक हल के लिए यानी कि अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से क्या है? अनेक हल ना, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये कब होगा बताओ जरा? अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए सब कुछ बराबर होगा, यानी इसमें आ जाएगा आपको A1 बाय A2, ये 1 है, A2 बराबर बाबू B1 बाय B2 और बराबर में C1 बाय C2। ये तो आपको इसको समझना सर्वप्रथम। अगर एक्सरसाइज क्लास 10th मैथ बिहार बोर्ड, अगर एक्सरसाइज आपका 3.4 बनाना है, अगर ये एक्सरसाइज को बनाना है ना बाबू, तो इस चीज को पहले समझना होगा। ठीक है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा चीज क्या है
दूसरा चीज आपको समझना, वज्र गुणन का फॉर्मूला, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है बताइए। इसका फॉर्मूला होगा बाबू x अपॉन में b1 c2 माइनस का b2 c1, ठीक, बराबर में y अपॉन, बताइए क्या होगा, c1 b2 माइनस c2 क्या होगा a2। चलिए यहां लिखिए c1 a2 माइनस का c2 a1 ना, a1 और ये बराबर होगा बाबू 1 बटे a1 b2 माइनस का a2 b1। इस सूत्र को अगर याद कर लेते हैं, बहुत आसान है याद करना, इसको कैसे पढ़ेंगे, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1, y बटे बराबर होगा y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। इसको याद रखना होगा, अगर ये सूत्र याद नहीं है तो इस सवाल से आप संतोष कर लीजिए, नहीं बनेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा तब आपको क्वेश्चन बनेगा। और ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा स्टेटमेंट के अनुसार अद्वितीय हल की स्थिति में, कौन सी स्थिति में, जब आपका समीकरण होगा अद्वितीय हल, तब बनाएंगे हम वज्र गुणन विधि से। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या था, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, और अद्वितीय हल जब आएंगे तब उसे हम लोग वज्र गुणन विधि से बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले क्या है, ध्यान दीजिए, समीकरण पहला है बाबू x माइनस 3y माइनस का 4, इसको आप सही से यहां सजा भी सकते हैं, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहां पर देखो समीकरण लिखेंगे x माइनस 3y, अब ये माइनस का 3 इधर भेज देंगे तो प्लस की 3, अगर नहीं भी भेजते हो तो कोई आपत्ति नहीं है, अब भेजते हो तब भी कोई नुकसान नहीं है। अब यहां देखिए 3x माइनस का 9y बराबर, ये माइनस का 2 इधर भेजेंगे तो प्लस का 2, ये समीकरण 1 है बाबू और ये समीकरण 2 है। तो यहां समीकरण की तुलना करने पर लिखेंगे, समीकरण की तुलना किसकी अपेक्षा करने पर, समीकरण की तुलना a1x b1x, या इसको छोड़िए डायरेक्ट लिखिए सिंपली समीकरण की तुलना करने पर, इतना लंबा नहीं लिखना, इतना भी लिखोगे तो चलेगा। अब तुलना करके देखते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां समझ रहे हो, ध्यान दो, यहाँ पे a1 लिखेंगे, a1 कौन है बताओ, a1 x का गुणांक, x का गुणांक कौन है बताओ तो, x के आगे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है a1, यहां पर उसके बाद जो है b1 कौन है, इसके आगे देखिए माइनस का 3, और c1 कौन है बाबू 3, आगे देखो इसमें a2 आपका कितना दिया हुआ है 3, b2 की बात करें तो माइनस का 9, और c2 की बात करें तो 2, इतना लिख देंगे, समझ रहे हो। इतना लिखने के बाद अब इसका तुलना करते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर कि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 की तुलना करने पर, अब इसकी तुलना करेंगे बटे वाले में, तुलना करने पर, तो इसकी तुलना जब करोगे तो क्या होगा, देखो a1 आपका कौन है, जरा ध्यान दीजिए, a1 आपका यहां से देखिए, a1 कौन है, a1 1 है, 1 लिख दीजिए बट्टे में, a2 कौन है 3 है, लिख दीजिए बराबर, यहां पर दिया b1 बट्टे b2, तो b1 आपका -3 और b2 आपका -3 बट्टे में -9 बराबर, देखिए c1 बाय c2 क्या है 3 बट्टे 2। अब इसकी तुलना करके देखिए, ये तो अब कटने वाला नहीं, ये कटेगा कि नहीं, माइनस माइनस कटेगा, 3 एक कम 3 और 3 तिया 9, यहां से आपको क्या मिल रहा है 1/3 बराबर में 1/3, और ये बराबर नहीं है 3/2, तो ये कौन सा हल होगा बताइए, अभी आपको 3 स्टेटमेंट बताए थे ना, a1 व a2 बराबर नहीं होगा b1 व b2, तो क्या हो जाएगा वो अद्वितीय हल होगा, और a1 व a2 बराबर b1 व b2 बराबर c1 व c2 क्या हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। और लास्ट क्या बताए थे, a1 व a2 बराबर होगा b1 व b2 का, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 व c2 का, तो वो हो जाएगा कोई हल नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं, समझे, क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं।
ये जो समीकरण है इसका क्या है, कोई हल नहीं है। ध्यान से देखिए ना, a1 बाय a2 b1 बाय b2 दोनों बराबर है, लेकिन बराबर कौन नहीं है बेटा, c1 बाय c2 आपका बराबर नहीं है। तो जब c1 बाय c2 बराबर नहीं हो और ये दोनों बराबर हो तो कोई हल नहीं होगा। और जब तीनों बराबर हो जाता तब होता अपरिमित रूप से अनेक हल। और जब ये दोनों बराबर नहीं होता, आगे बराबर हो उससे मतलब नहीं, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होता तो वो अद्वितीय होता। और उसी कंडीशन में जब यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तब हम लोग बनाएंगे उसका बज्रगुणन विधि से समीकरण को हल करेंगे। समझ रहे हैं? तो यहां तक आपका क्लियर है, ये क्वेश्चन यही समाप्त हो जाएगा और इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए ध्यान से। सेकेंड क्वेश्चन है बाबू 2x प्लस वाई बराबर कितना है, 5। 2x समीकरण है, 2x प्लस वाई बराबर 5 यहां लिख दीजिए। 2x प्लस वाई बराबर 5, उससे पहले अगर हल लिखते हैं तो और अच्छा लगेगा देखने में, है ना। और दूसरा समीकरण है बाबू 3x प्लस का 2y बराबर में 8। इसको समीकरण 1 पढ़ते हैं, इसको समीकरण 2 पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे यहाँ a1 कितना है बताइए, आप लोग बताइए तो आप समझ गए होंगे a1 कितना है। देखो ये वाला a1 होता है ये b1 c1 a2 b2 c2, सभी बच्चों को समझना है। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 आपको कितना दिख रहा है बताइए, 2 आराम से लिख देना है। b1 क्या है 1 लिख दीजिए, और c1 कितना है 5। समझ में आया? अब देखो आगे a2 कितना है बताओ जरा, 3। b2 क्या है बाबू प्लस का 2, प्लस नहीं भी लिखोगे तो यहाँ ऑलरेडी प्लस होता है। ठीक है, अब चलिए c2 क्या है बताइए 8। अब क्या करेंगे बाबू, तुलना करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण की, या फिर डायरेक्ट लिखो a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 की तुलना करने पर। बताइए कहीं से दिक्कत है? अब इसकी तुलना करके हम पता करेंगे कि किस प्रकार का हल है ये। तो तुलना जब करेंगे तो तुलना में देखिए आप ध्यान से, a1 बाय a2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो a1 कौन है और बट्टे में a2 कौन, यही ना, इसके बट्टे करना है, इसके बट्टे करना है, इसके बट्टे करना है, तो ये क्या आ जाएगा 2 बट्टे का 3 बराबर में b1 बाय b2 की बात करें तो 1/2, इसको अपॉन भी बोलते हैं, बट्टे भी बोलते हैं, कुछ भी। c1 बाय c2 तो यही है ना, c1 बाय c2 5/8। अब यहां पर ध्यान दो, कोई भी मतलब फर्स्ट में ही देखो 2/3 और यहाँ पर कितना बाबू 1/2, ये दोनों आपस में बराबर दिख रहा है। यहाँ 2/3 यहाँ पर 1/2 कभी बराबर होगा नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे डज नॉट इक्वल इसके 1/2 के। 2/3 जो है वो 1/2 के आपस में बराबर नहीं है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा बताओ, फर्स्ट में लिखाए थे कि a1 बाय a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 का, तो क्या हो जाएगा अद्वितीय है। और समीकरण स्टेटमेंट क्या बोला गया था कि जब भैया आपका रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल निकलेगा तभी आपको बज्रगुणन विधि से हल करना है। तो अब हमें इस समीकरण को क्या करना होगा, हल। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, बज्रगुणन विधि से। तो देखिए बज्रगुणन विधि क्या है, समझ रहे कि नहीं आप लोग जी। अब यहाँ पे बनाएंगे हल, वहां बनने के बाद हमें पता चल गया कि ये समीकरण क्या है, एक अद्वितीय हल है, तो हम इसे क्या करेंगे बज्रगुणन। तो फॉर्मूला आता है बज्रगुणन का, यहाँ और अच्छे से लिख लो बाबू, यहाँ लिखो, यहाँ a1 बराबर क्या लिखे थे, a1 2, b1 आपका क्या था 1 और c1 आपका क्या था 5। ठीक, a2 क्या है 3 और b2 क्या है 2, c2 क्या है 8। ये आपको इसलिए लिखाया गया है ताकि अभी अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो उस पर मान बैठाने में बड़ा मजा आएगा, आएगा ना जी। हाँ, तो अब क्या लिखेंगे फॉर्मूला, बज्रगुणन का फॉर्मूला क्या बताए थे, x अपॉन बताइए b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर में y अपॉन c1 b2 माइनस a2 है ना, चलिए कोई बात नहीं, c1 a2 माइनस का c2 a1। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप लोग 2-3 सवाल बनाइएगा ना, याद हो जाएगा आराम से। अब क्या लिखेंगे 1 अपॉन में
A1 यहां लिखना है A1 B2 माइनस में A2 B1। ठीक है, अब क्या करना है बताइए, अब सीधा इसमें मान बिठाते जाइए। यहाँ x है, रहने देना है, बटे B1 है बाबू, यहाँ पर क्या दिख रहा है। और एक और खास बात याद रखिएगा, इस दोनों के बीच में यानी B1 और C2 जो दिख रहा है, सब जो दिख रहा है आपको B2 C1 C1 A2 C2 A1, इस सभी के बीच में गुना का संबंध है। क्या है, तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, अरे बाबू B1 है तो B1 खोजिए, कौन है, यहाँ है B1, तो यहाँ B1 की जगह क्या आ जाएगा, एक, और क्या बताया हमने, दोनों के बीच में गुना है। और C2 कौन है, देखिए 8 आ जाएगा। देखिए वज्र गुणन किस प्रकार बनाते हैं, और हम कह रहे हैं इस चैप्टर में से पक्का पूछेगा एक एग्जाम में, 2025 का जो बोर्ड एग्जाम तुम लोग का होने वाला है ना, उसमें निश्चित रूप से एक ने क्वेश्चन देगा ही देगा, और पूरे आपको 5 नंबर का मिलेगा। तो इसको ध्यान से सीखो बनाने के लिए। अब क्या चीज का चिन्ह लगाना है, माइनस। यहाँ पे देखो बाबू क्या है, B2 देखिए कितना है, 2 लगा दीजिए, गुना C1 कितना है, 5। ये आ गया स्टेटमेंट। अब आगे देखिए क्या है, y है, y लिखेंगे बट्टे C1 A2 हो, जो C1 आपका 5 A2 आपका 3, तो 5 गुना, बीच में माइनस लगा दीजिए, C2 A1 यानी 8 गुना 2 बराबर, अब क्या है 1 अपॉन में A1 B2 क्या हो जाएगा, 2 गुने 2, यहां से माइनस A2 B1 कौन सा है, A2 B1 यानी 3 गुना 1। बस इतना काम करना है। ठीक है, अब चलिए इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं। अरे बाबू हल्ला मत कीजिए, x अपॉन में क्या आएगा बाबू, 1 गुना 8 हो जाएगा, माइनस 2 पंचे 10। यहां से देखिए y बट्टे 5 दिया बाबू 15, और माइनस 8 दूना 16, अब बराबर में 1 बट्टे 2 दूनी 4, और माइनस 3 एकम 3। अब देखो यहां आगे हम किस प्रकार बनाएंगे, ध्यान दो, x बटे 8 में से 10 घटाएंगे कितना होगा जी, अगर x तो रहेगा ही, बट्टे में इसका घटाव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2, बराबर में y लिखना है बट्टे ये वाला, 15 में से 16 जाएगा माइनस 1 बट्टे में 4 में से 3 जाएगा 1। अब यहां पर एक और ध्यान देना है, करते क्या है देखिए किस प्रकार से हम लोग x का मान y का मान निकालते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला समझ रहे हो, ध्यान से सुनो, इसको एक बार इससे तुलना करेंगे, फिर सेकंड में जो आपको दिख रहा है ना, इसकी तुलना एक बार इससे करेंगे। समझ में आया, पहले क्या करेंगे देखिए, x बटे कितना है, माइनस का 2, इसकी तुलना किससे करेंगे, इससे 1 अपन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो जी, x को एक बार पढ़ोगे क्या होगा, और माइनस 2 को एक बार पढ़ोगे माइनस 2, तो x का मान आया कि नहीं आया, आया, आ गया ना जी। हाँ, अब x का मान आ गया तो क्या करें, अब इसका y वाले का देखेंगे, तो y बट्टे में क्या है, माइनस 1, इसकी तुलना करेंगे 1 बट्टे 100, तो कोना कोनी गुना आता है जी, y एकम y, हम माइनस 1 को एक बार पढ़ेंगे माइनस, तो बताइए आंसर है इतना, यही आपके x के और y के मान होंगे। आंसर चेक कीजिए फटाफट, x की वैल्यू -2 आएगी, y का वैल्यू -1 आएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 सही आंसर है, चलिए सही है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है बाबू 3x माइनस 5y बराबर कितना है बताओ, 20। समीकरण है आपके सामने में 3x माइनस का 5y बराबर में 20। दूसरा है 6x माइनस का 10y बराबर 40। तो यहां A1 कितना है 3, B1 कितना बताइए, माइनस का 5 बाबू, ये माइनस क्यों छोड़ते हैं, और C1 बराबर कितना है 20। A2 आपका कितना है 6, B2 कितना है माइनस का 10, C2 कितना है 40। ठीक, अब क्या करेंगे, A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2 की, वेरी गुड, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना करना सीखा जी, कर लोगे तुलना,
चलो तुलना करते हैं। तो देखो A1/A2 है, तो कौन है A1/A2? 3/6 ना। बराबर B1/B2 है -5/-10 बराबर में C1/C2। इसको काट के जरा देखो तो वो कटता है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। अब माइनस माइनस कट गया, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। और 0 0 कट गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। बताओ तो कैसा दिख रहा है जी? हाँ, कैसा दिखने में लग रहा है? यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ भी 1/2 आ गया, बराबर के बाद भी 1/2 आ गया, अब बराबर के 1/2। तो बताइए किस प्रकार का हल है ये? क्या यह अद्वितीय हल है, क्या अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कोई हल नहीं है? ये हो जाएगा बाबू अपरिमित रूप से अनेक हल। जब तीनों बराबर हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल। जब आपके ये वाला दोनों बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं। और जब यही बराबर नहीं होगा तो अद्वितीय हल, तब बनेगा बजगुणन। तो यहाँ पर क्या हुआ स्टेटमेंट बताइए? अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से, सीधा लिखना अपरिमित रूप से अनेक हल, और यहीं पर इसको छोड़ देना है अनेक हल। क्योंकि हमें तो बोला जा रहा है कि समीकरण का बीजगुणन विधि से हल तभी करना भैया जब वो अद्वितीय हो। यहाँ अद्वितीय है, यही पर आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न 3 देखिए, एकदम आराम से हंसते हंसते बन गया। इस एक पहले पार्ट का, सॉरी पहले नंबर क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आपका क्या है? देखिए लास्ट पार्ट है यहाँ पे। चलो लास्ट पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो x माइनस का 3y, अब बराबर में इस -7 को भेजेंगे +7, यहाँ से 3x माइनस का 3y, अब बराबर में -15, 15 प्लस का। आप यहाँ भी रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। देखो यहाँ पर भी C1 C2 मानेंगे तो माइनस माइनस कट के प्लस में आएगा, समझे? तो कोई आपत्ति नहीं है कहीं रखने से। तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू, यहाँ A1 बराबर कितना है? 1। जब x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। x के आगे में कुछ दिख रहा है तो 1 होगा। और B1 कितना है? -3। C1 कितना है? 7। इसी तरह से A2 की बात करें तो 3 आ जाएगा ये वाला, और B2 की बात करें तो -3, और C2 की बात करें तो 15। बस वही काम करना है, आपको पता है क्या लिखना होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर में C1/C2 की कंपेयर करने पर या फिर तुलना करने पर। तुलना करना आता है? तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? A1/A2 क्या है? 1/3 बराबर में -3/-3, और यहाँ पे 7/15। चलिए देखिए अब इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर कितना दिख रहा है? ये माइनस माइनस कट गया, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। तो यहाँ पर क्या आता है? 1/3 आ रहा है, बराबर में यहाँ 1/1 आ रहा है, और यहाँ 7/15 है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर है बाबू। ये 1/3 है, ये 1/1 है, बराबर है? नहीं होगा बराबर। तो क्या करेंगे इसको यहाँ से काट देंगे। काटने का मतलब क्या हुआ? काटने का मतलब यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है कि A1/A2 जो है वो बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। यही नारा जी। यहाँ पर काटने का मतलब यानी ये दोनों आपस में जब नहीं मिल रहा है तो A1/A2 बराबर नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट बराबर नहीं है। तो हल कैसा है? अद्वितीय। तो इसको तो बनाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे अद्वितीय हल। कौन सा हल है? अद्वितीय, अद्वितीय हल। और जब अद्वितीय हल होगा तो क्या करेंगे? इसको बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए इधर अब आते हैं साइड में, और यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? बीजगुणन का फॉर्मूला बताओ। x अपॉन में B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y अपॉन में क्या होगा बोलो? C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर में बताइए 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है। अब देखिए इसमें बस मान बैठा देना। यहाँ पर क्या है बाबू? x। अब बताइए आप यहाँ पर क्या है? B1 C2 क्या दिख रहा है? B1 C2।
तो रहा ये आपका B1 और ये रहा आपका C2। तो यानी कि -3 और 15 का क्या करना है, -3 गुना में 15, B1 C2 है ना जी, B1 C2, ठीक है, बीच में माइनस से लगा देना है। अब देखिए B2 C1, तो B2 यहां रहा और C1 यहां रहा, यानी -3 गुना, तो डबल चिन्ह आने के बाद क्या लगाते हैं, ब्रैकेट, -3 और गुने में 7, ये x वाला आ गया। चलिए y का देखिए, C1A2, 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 C2A1, C2A1, अब यहां से 1 अपॉन में A1 B2, A1 B2, यानी 1 इंटू -3 माइनस A2 B1, A2 B1, यहाँ क्या आएगा 3 गुना -3। चलिए अब इसको करेंगे क्या चीज, हल करेंगे, क्या करेंगे, हल। तो यहां से x बट्टे -3 और 15 गुना करेंगे तो 15 तिया 45 होगा। यहां से देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 3 सत्ते 21, y के अपॉन में देखिए 7 तिया 21, 15 एकम 15, बराबर में 1 अपॉन में -3 को एक बार पढ़ोगे बेटा, -3 और माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9, ठीक है यहां तक। अब देखिए आगे का लाइन, x अपॉन में क्या आएगा, इसको करो, माइनस प्लस क्या होता है, इसके 45 का माइनस है और 21 का प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कीजिए, 5 में से गया 4, 4 से 2 गया 2, चिन्ह किसका लगाओगे बाबू, बार बार बताते हैं, बड़े वाले का, 21 से बड़ा 45 है तो माइनस लग जाएगा। यहाँ बराबर में देखिए y अपॉन में, इसको घटाइए सीधा, 11 से 5 गया 6, बस यही होगा, बराबर में 1 अपॉन में इसको घटाइए, -3 प्लस 9, तो माइनस प्लस माइनस, 9 से 3 गया 6, चिन्ह प्लस का, यानी कि 9 बड़ा है। अब हमने क्या बताया आपको, बताइए, हमने आपको बोला वो इसको इसके साथ पहले कंपेयर करो, फिर बाद में इसको इसके साथ कंपेयर करो। तो चलो शुरू करें, सबसे पहले करेंगे x अपॉन में -24 बराबर किसके साथ, 1/6 के साथ, तो कोना कोनी गुना जानते हो, 6 को x से पढ़ो 6x, और -24 को एक बार पढ़ो, ये 6 से कटेगा, 6 चौके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4, यही आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा यहां से y अपॉन 6 इक्वल्स टू में 1/6, इसकी कंपेरिजन इसके साथ करनी है, कोना कोनी गुना कर लो, 6 को y से करोगे 6y और 6 एकम 6, यहां से 6 कट गया एक बार में, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, और यही आपका आंसर है। चेक कीजिए आंसर सही है, x की वैल्यू -4 कितना होगा, सिर्फ 4, क्यों, -15 या 45 माइनस माइनस प्लस 21, ठीक है, x6x -24 सही है, x का -4 आएगा, यहां माइनस लगा हुआ है, ऐसा क्यों है, A1 1 3 -3 ठीक तो है जी सब कुछ। यहाँ मान देखिए B1 C2 था, तो B1 आपका कितना है -3 और C2 आपका 15, ठीक है। उसके बाद माइनस का चिन्ह यहाँ से B2 C1 -3 इंटू 7 माइनस माइनस प्लस 7 या 21, C1 A2 7 3, C2 A1 ठीक है, A1 B2 माइनस यहाँ से A2 B1, कौन है A2 ये वाला और B1 ये वाला, 3 गुना -3, माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9 -3, सही है, कहीं से भी गलत नहीं है, गलत है जी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सही है भाई, कहीं से माइनस प्लस का चिन्ह नहीं देख रहा है। इस यहाँ पर -4 माइनस कैसे हटा सकता है, -24 है, यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है, 5 से 1 गया 4, 4 से 2 गया 2, चिन्ह माइनस का होगा, 21 से 15 घटाएंगे सीधा प्लस में 6 आएगा, और यहाँ प्लस का 9 आएगा, यही आंसर है बाबू, ठीक है। चलिए तो आज ना इतना ही रखते हैं, ठीक है।
1 का 4 हमने समीकरण को बनाया वज्र गुणन से। आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे इसी प्रश्नावली 3.5 के नेक्स्ट पार्ट को करेंगे इसी क्लास में, ठीक है। आंसर भी गलत हो सकता है या फिर देखेंगे बाद में उसको। ब्लर करता नहीं बता रही थी रे।